तो मेरा नाम है डुमरेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 11 का विराट रूप का श्लोक। तस्मात्र ते नाम निमंत्र महात्मान गिरिये से ब्राह्मणो प्यादिकृत अनंत देव से जगते वास त्वमक्षर सद सतपर यत। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि संता हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगदीश वास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य: अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के लिए पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा हैं। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे आदर तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियता हैं और उन सब के ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने यह भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्व विस्तार गर्भदशा से विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अंत में ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतवत वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बुद्धिजीवों से श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वे परमेश्वर हैं। त्वमेव देवा पुरुष पुराण सतमेव समस विशेषस्य पर निधानम वेदासि वेद च पर च धाम त्वया तत् विस्मयनतर रूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है। अंत में वे ही परम आश्रय हैं। निधानमन का अर्थ है ब्रह्मा, तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाले
वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अंत में वे ज्ञाता हैं और श्रेय वेद भी हैं। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे स्वव्यापी हैं। स्वव्यापी वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। वायुमर्तन गिरिवर्णन सत्सकान प्रजापति शिव प्रति नमो नमस्ते संस्कृता पुनर्स भयो वे नमो नमस्ते। आप आयु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप पति माँ हैं। अंत में आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तब पर भगवान को आयु कहा गया है क्योंकि आयु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठान है। अर्जुन कृष्ण को पितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। नमः पुरुषात कृष्णत नमोऽस्त ते सर्वत यम सर्व अंत विरामते विक्रमस्त स्वर सर्वपत स तत्व से सर्व। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। यह असीम शक्ति है। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप स्वव्यापी हैं। अंत में आप सब कुछ हैं। तात्पर्य कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में कृत समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, योगो ताद्वैत देव समीप देवता गण स तोमेय जगरत सत यत स्वर्गत भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। सखेति महत्वा परशुभूत युक्त, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखित, अजानता महिमान देवता माया परामदन प्राणन पापी या संस्था में न कीर्तसी विरासन मन भोजन सु एकांशमन तत्वासन तत् मक्ष तस्माय तत्वामय प्रेममय। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, आप मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उस कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात ना था
कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मित्र, हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण कितने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है कि भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान, जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप में स्थिर है। इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। पीतिस्य लोकस्य चरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगिरेण न त्वमस्य सक्षमित कुर्तवन लोकतत्र प्रथमन प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपको समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु है क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अंत में वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण परम होने वाले गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं। कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेता उपनिषद में कहा गया है कि ना तस्य कार्यकरण च विदिते ना तस्मै कर्ता दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी समान व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, अपने मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है। अंत में उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे
इन इंद्रियों कार्य करते हैं। अंत में उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है, ना ही अपूर्ण है, ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घट कर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया जन्म कर्म च में दिव्यमयम यो वेति तत्व एकता देह पुनर्जन्म नेति ममोतरम सुरजनम। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अंत में मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए। इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके। सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि में से इसकी पुष्टि होती है। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब वर्तवा केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है। कोई ऐसा नहीं है जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। तस्मर्तपर्णधाय काय प्रसाद तमिन समदम विपितवे पुरुत्रस्य सुखय प्रिय प्रेष्य देव सोड़म। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अंत में मैं गिरकर सदा सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की चिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। दुष्ट पूर्वादर्शिता सीमा दुष्टा भयन च प्रसुस्ता मनो मया तद्विदेव में दर्शया देव रूपा प्रसिद्ध देवश जगदीश निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अंत में आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगदीश्वास, आप पुरुषोत्तम
भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। तात्पर्य, अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देख कर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित करते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतवत अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक है और कृष्ण इन सब में अपने मित्र नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोकों के अनेक उनके किसी रूप वैकुंठ लोकों के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न कर्म में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण मित्र भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। यह सारे रूप कृष्ण के ही हैं। इसीलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। किरीटिना गर्दिना चक्रता च भिक्षामि त्वया दुष्मतव तथवेतनेव रूपेण चतुर्भुजेन सत्रभयो मा भयो भव विस्मृते मूर्ता। हे विराट रूप, हे सतर भुज भगवान, मैं आपको आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, राम दिमुत से अकलमीना तिष्ठना। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नियत विद्यमान रहते हैं, जिनमें राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक से भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों
रूपों में ही ईश्वर बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का अस्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार से समस्त कल्मेशों से मुक्त हो जाता है। श्रीमन भगवान वाच्य माया प्रसन्न त्वाद जुनर्दे रूप परादर्शिमत योगताया तेजमया विषमनताद इनमें त्वदना ना दुष्ट पूर्वमा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतर्गत शक्तियों के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अंत में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य के भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उसे अंतर्गत शक्ति द्वारा प्रकट हुआ, जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था। केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उसे विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। न वेदांत ज्ञान अर्थ न नयन दान नयन च क्रिया विना तपो वेव रूप शक्य नृलोक दुष्यत तद्वेन कुरु वीरा। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदांधन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में
दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवता के रूप में देवता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्त समृत देवा, जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निरश्रेष्ठ अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा स्वभाव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की तरह विश्व रूप को देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति है और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। अर्जुन ने कृष्ण ने चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, यथा वेदाध्ययन, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देशन करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य तथा चारों वेद, ऋषिगण, यजु, साम तथा अर्थवेद एवं 18 पुराणों, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अनंतर, इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांस सूत्र। दाने शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेदायन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निराशावादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान
के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निस्वार्थवादी भक्त नहीं है फलत वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसा अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्तियों को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छठा अवतार से समर्थ यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार नहीं क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अंत में पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन कर सकता है जिसने उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी 6 अवतारों को या इनके अनुयायियों को मानने नहीं देता। माते व्यर्था च मा च विगुणमायो भायो दृष्टा रूपा गौरमनंत मदमद व्यक्त प्रतिमाना पुनः सत्य तदेव में रूपने पदया पर तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तात्पर्य भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवश करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अंत में कर्तव्य मुख होने के कारण उनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि यह लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसीलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जनार्दन कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था। अंत में उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो
अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। संजय वाच इतन अर्जुन वासुदेव सथोक्ताया सौभाग्य रूपा तर्समास भूया असर्वामास च विमंतना भूत्वा पुनः स्वर्मत पुरा तमाम। संजय ने दृष्टांत से कहा, अर्जुन से इस प्रकार करने के बाद भगवान अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य, जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन अनेक चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अंत में कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दोनों भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। स्वर मुक्ताया शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग अनेक रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निदर्शक हैं, अंत में उन्होंने अपने